अभी तो परीक्षा का समय चल रहा है, तो मैं कला और ध्यान इस विषय पर आप लोगों से चर्चा करूंगा। हमारे जन्म के समय से ही, जब हमारा जन्म होता है, हालांकि ये विषय बहुत भारी विषय है बच्चों के हिसाब से, आप लोगों के लिए बड़ा गंभीर और चिंतन वाला विषय है, तो मैं बीच बीच में आप लोगों के लिए कुछ हास्य भी प्रस्तुत करूंगा और अपनी कविता वगैरह, ताकि आप लोग बोरियत महसूस ना करें। हमारे जन्म के समय से ही हम लोग एक बात से परिचित होते हैं, वो होती है ध्यान। वो कैसे होता है? जैसे जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, मैं सीधे विषय पर आ रहा हूँ, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारे बड़े बूढ़े हमें कहते हैं इसे ध्यान से करना। तो ये जो बात आती है कि ध्यान से करना, ये क्यों आती है? या हम बच्चा खेल रहा होता है, पापा आके बोलते हैं कि बेटा यहाँ मत कूदो, इसको ध्यान से करो या ध्यान से खाओ। ये जो ध्यान शब्द बार बार आता है, ये क्यों आता है? इसीलिए आता है क्योंकि हम कहीं ना कहीं उससे कनेक्टिविटी रखते हैं। जैसे एक बच्चा होता है ना, वो मुस्कुराता भी है तो ऐसा लगता है कि जैसे फूल खिल रहा है, या एक बच्चा बोलता भी है तो ऐसा लगता है मौन है, क्योंकि उसके बोलने में भी बोलना नहीं है, उसके बोलने में भी एक मौन झलकता है। तो जैसे मेरी जो यात्रा है, जो अभिनय की यात्रा है या कला की यात्रा है, वो भी इसी माध्यम से शुरू हुई और मुझे ध्यान के द्वारा उस कला में निपुणता बहुत, तो मुझे लगा कि जो कला है वो ध्यान से कनेक्टिविटी रखती है, मतलब दोनों तारतम्य स्थापित करती है। कला है, अब जैसे अभी कला की बात ले लें अपन, तो जैसे अभिनय, नृत्य है, गायन है या संगीत है, जब भी आप किसी कला से संबंधित होते हैं, जैसे आप लोगों में से कोई बच्चा डांस करता होगा, तो जब आप डांस करते हैं तो आप नहीं रह जाते, आप उस डांस में, आप उस नृत्यमय में, मतलब वो नृत्यमय में आप नृत्य ही हो जाते हैं। जैसे आप लोगों में से कोई डांस करता है, कोई बच्चा डांस करता है ना? तो जब आप उस डांस को करते हैं तो आप उस नृत्य में इतने खो जाते हैं कि आप नृत्य में ही हो जाते हैं। जब तक आप नृत्य में रहेंगे तब तक तो वो डांस ठीक चलता है। जैसे ही आपको किसी ने टोका या कुछ बोला, आप रुक जाते हैं और वापस जिस सतही स्तर पे हम जी रहे होते हैं उसी पे वापस आ जाते हैं। तो ये जो होता है, ये जैसे नृत्य का मैंने बताया, ऐसे गायन का भी है, ऐसे अभिनय का भी है। जैसे आप लोगों ने अंगूर फिल्म देखी होगी, देखिए आप सबने अंगूर फिल्म, संजीव कुमार की फिल्म है अंगूर, आप लोगों ने जरूर देखी होगी, जिसमें डबल रोल है उनका। चलिए कोई बात नहीं, वो फिल्म आप लोग देखिएगा। तो वो हास्य कॉमेडी फिल्म है वो, और उसमें उन्होंने 2 पात्र अभिनीत किए संजीव कुमार ने। अब यदि आप लोगों में से मैं कहूँ किसी को कि आप जो भी कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, और आपको कहा जाए कि, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है और आपको बोला जाए कि आप उसको चाय नहीं पिलाना चाहते, है ना? आप लोगों के मन में कि मुझे चाय नहीं पिलाना है, होगी कुछ रंजिश है आपके इससे, तो आप क्या करेंगे? आपको आपके मम्मी ने बोल दिया कि देखो ये आया है ना, इसको बोल देना शक्कर खत्म हो गई है या दूध नहीं है, तो ये समझ जाएगा। या तो कुछ, या आप लोगों को मम्मी ने बोल दिया कि आप पहले सौंफ लेके आ जाओ, तो मेहमान को पता चल जाएगा कि घर में कुछ और नहीं है, सौंफ दे के टरका रहा है। तो ये जो आप कर रहे होते हैं, ये अभिनय है, आप उसको प्रस्तुत कर रहे होते हैं ना उसके सामने, जो वास्तविकता में नहीं है, उसको आप प्रस्तुत कर रहे होते हैं। तो हम जब उस कला को, हम जब उस निपुणता से कर रहे होते हैं ना, तो वो हमारे अंदर एक इफिशियंसी डेवलप करता है, प्रबलता, मतलब दक्षता हमारे अंदर निर्मित होती है। उस दक्षता से जब हम उस काम को करते हैं तो वो बहुत अच्छे से प्रस्तुत होता है सामने। जैसे मैं आप लोगों को एक उदाहरण देकर समझाऊंगा, एक कहानी सुनाता हूँ, तो आप लोगों को एक्सप्लेन हो जाएगा मैं क्या चर्चा करना चाह रहा हूँ आप लोगों से, कला और ध्यान के संबंध में। ध्यान में थोड़ा पीछे कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, तो मैं वापस कला पे आ रहा हूँ। एक गुरु हुए नागार्जुन, आप लोग कभी आगे जब पढ़ेंगे तो आपको जरूर पढ़ने को मिलेगा, उनकी बहुत किताबें, बहुत थीसिस हुई है, उन पर बहुत रिसर्च हुई है। एक नागार्जुन कवि हुए हैं और एक नागार्जुन गुरु हुए हैं। मैं नागार्जुन गुरु की बात कर रहा हूँ, जिनका दर्शन शास्त्र पर काफ़ी नाम था। तो उनकी कहानी बताता हूँ, बड़ी अच्छी कहानी, सुंदर से, आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ। वो अपने हाथ में एक भिक्षा का पात्र लेके चलते थे। वो भिक्षा का पात्र मिट्टी का था, तो मिट्टी का लेके पात्र भिक्षा मांगा करते थे। तो वो एक दिन एक
नगर से गुजरे जो कि राजाओं का नगर था, और वहाँ के राजा को पता चला कि यहाँ वो नागार्जुन जी आए हुए हैं। तो उन्होंने उनका आदर सत्कार करा, उनको बुलाया अपने महल में और उनसे बातचीत की। तो बातचीत के दौरान नागार्जुन ने जो बोला तो उससे वो प्रभावित हो गए राजा। तो दादाजी ने बोला कि आपको तो इतना ज्ञान है, तो आप फिर ये मिट्टी का पात्र लेके क्यों चलते हैं? आपके पास जो ज्ञान है उस हिसाब से आपके पास हीरे का पात्र होना चाहिए या सोने का पात्र होना चाहिए। तो नागार्जुन ने कहा कि मेरे लिए मिट्टी और सोना दोनों बराबर है, मेरे लिए मिट्टी भी वही है और सोना भी वही है, मैं दोनों को बराबर समझता हूँ। लेकिन वो राजा माने नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये जो सोने का पात्र है ये मेरी तरफ से आप उपहार स्वरूप रख लीजिए। उन्होंने वो अपना मिट्टी का पात्र वहाँ छोड़ दिया राजा के पास और सोने का पात्र रख लिया, जिद की। तो फिर उन्होंने एक बात शायद रखी कि देखो ये मेरा मिट्टी का पात्र कहीं गुमा मत देना, इसको अपने पास संभाल के रखना, मैं वापस आऊँगा लेने, क्योंकि ये तुमको मुझे लौटाना पड़ेगा, एक समय आएगा। और वो अपना सोने का पात्र उन्होंने भिक्षा मांगते थे, वो तो भिखारी थे, तो वो वहाँ से निकले, अपनी भिक्षा मांगना शुरू की। और सोने का पात्र था, उसमें भी लोगों ने 4 आने 8 आने उस जमाने की मोहरें डालना शुरू कर दी। अब जब वो थोड़ा सुनसान रास्ते पे गए तो पीछे पीछे चोर उनके पीछे देख लिया चोर ने कि ये भिखारी के पास एक सोने का पात्र है, इसको तो मैं ले लूँ। नागार्जुन के पीछे पीछे चोर चलने लगा। नागार्जुन को पता चला कि पीछे कोई है। उसको मालूम था कि भाई मेरा सोने में रस नहीं है, मैं सोने को नहीं पसंद करता, पर ये तो करता है। चोर उनके पीछे लग गया, वो आगे आगे चलते, तो उन्होंने देख लिया कि चोर पीछे, तो वो एक जगह खंडहर में जाके रुक गए। अब जो खंडहर था, मैं खड़े होकर बोलूँ तो मैं सहजता रहेगी मेरे को। तो क्या हुआ कि जो खंडहर था वो उसमें एक दीवार ऐसी टूटी हुई थी और एक खिड़की बनी हुई थी उस दीवार में, और नागार्जुन अंदर जाके लेट गए। समझ में आ रही है कहानी, है ना? तो अंदर जाके वो लेट गए। इधर जो बेचारा चोर था, धूप थी, 2 बजे का समय होगा, दोपहर की धूप थी, एकदम चिलचिलाती धूप, और नागार्जुन अंदर जाके लेट गए। फिर उनको लगा कि यार ये चोर बेचारा बाहर बैठा है, ये जब तक मैं सोऊंगा नहीं जब तक कि अंदर आके मेरा पात्र लेके जाएगा नहीं। तो उनको दया आ गई उस पर। तो उन्होंने सोचा कि इंतजार क्यों कराऊं, तो उन्होंने अपना सोने का पात्र उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब सोने का इतना महंगा पात्र जब एक बर्तन बाहर पड़ा हुआ उसने देखा चोर ने, तो वो तो घबरा गया। उसको लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सोने का पात्र ये बाहर फेंक दिया। सोना कौन फेंकता है? कोई फेंकता है सोना अपना? पर उन्होंने फेंक दिया। तो चोर घबरा गया। चोर घबरा के आया और उसने सोने के पात्र को उठाया और घिस के देखा कि ये सोना है भी कि नहीं। क्यों फेंक दिया? तो वो सोना था। तो वो तो उसको समझ में नहीं आया। उसे लगा कि यार यदि ये सोना फेंक रहा है, मतलब इसके पास में इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ है जो ये अपने को देना नहीं चाहता है। तो वो गुरुजी के पास अंदर आ गया। उसने वो पात्र वहाँ रखा। बोले आप मेरे को ये बताओ भिखारी महाराज कि आपने ये बाहर फेंका, इससे महत्वपूर्ण आपके पास क्या है? आपके पास जरूर इससे कुछ ज़्यादा कीमती है, इसीलिए तो आपने इसको फेंका। क्या का हीरा है या कुछ और ज़्यादा है? बोला देखो भाई मेरे पास कुछ नहीं है, ये छोटी सी लंगोटी पहनी है मैंने, और बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं है, देख ले। फिर ऐसा बोले क्या है आपके पास? ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने बताया कि मेरे पास ज्ञान है। उन्होंने क्या बोला? मेरे पास ज्ञान है। तो उस भिखारी की आंखों से, वो जो चोर था उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा कि एक आदमी जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जो लोगों से भीख मांगता है, उसने सोने का पात्र फेंक दिया। मतलब ज्ञान इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा डिग्री का हो गया। तो वो उनके चरणों में गिर गया। उसने अपने आंसू पोंछे और उनको कहा कि मुझे वो ज्ञान चाहिए जो आपके पास है। यदि सोने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वो मुझे चाहिए। उस दिन से वो नागार्जुन का शिष्य हुआ। कहते हैं नागार्जुन ने जो भी पाया था उसने उस चोर को दिया। उस भिखारी ने जो भी पाया था उसने उस चोर को दिया। उसके जो 12 खास शिष्य हुए उसमें से वो एक था। तो ये हमारे ज्ञान की महत्ता है। अभी ज्ञान की महत्ता कैसे निर्मित हुई उस व्यक्ति के अंदर? वो उसकी चोरी की कला से आई। तो चोरी कला है, हर कोई चोरी नहीं कर सकता, चोर ही चोरी कर सकता है। तो चोरी को भी कबीरदास ने कला कहा है। तो जो कला होती है वो निपुणता लाती है। उसने उस चोरी में दक्षता हासिल की। वो उनके पास गया, इसी माध्यम से समझा रहा हूँ। वहाँ गया, उन्होंने अपनी बात बोली, उन्होंने ज्ञान लिया। तो हम जो भी जीवन में कर रहे होते हैं, हमारी जो कला है वो उसमें निपुणता, उस यदि हम उस
उस कला को उस स्तर तक ले जाते हैं तो वो हमें मतलब बैकफायर मतलब वापस में हमको वो परिमार्जित करके देती है जो भी वस्तु हम चाह रहे होते हैं। अभी जो भी हम जो भी इंटरेस्ट हमारे अंदर होता है, जैसे किसी के अंदर चित्रकला है, कोई चित्रकारी कर रहा है अच्छे से, तो उसकी, जैसे आपने पिकासो का नाम सुना है किसी ने? नहीं सुना? पिकासो बहुत बड़े पेंटर हुए हैं, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है। एक लियोनार्डो डा विंची, ये सब बड़े बड़े चित्रकार हैं। पिकासो ने बहुत मुश्किल 12 या 13 पेंटिंग्स बनाई हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, लेकिन वो 12 या 13 पेंटिंग्स आप देखेंगे तो वो एक दूसरी दुनिया में ले जाती है। इसलिए उनकी पेंटिंग उनके मर जाने के बाद करोड़ों रुपए में बिकी, लेकिन जब वो खुद थे पिकासो तो वो भुखमरी में मरे। या जो वैन गॉग थे, उन्होंने भी 12-15 पेंटिंग बनाई, और वो जब वो थे तब वो बहुत मुश्किल में थे, तो उनके भाई ने उनको खाना खर्चा सब देते थे, उसी से उनका जीवन चलता रहा। तो मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जो कला क्षेत्र है, जो चित्रकारी है या अभिनय क्षेत्र है, जो भी क्षेत्र जो कला से संबंधित है, उसके लिए आपको ये बहुत आवश्यक होता है, और उसी से आपका जो ज्ञान है वो भी बढ़ता है। दोनों बातें साइमल्टेनियसली चलती हैं, समानांतर चलती हैं। आप लोग बोर होने में छोटी सी कविता सुनाऊँ आप लोगों को। एक पहले एक किस्सा सुन लो बच्चों का, चूँकि मैं बच्चों का ऊपर है व्याख्यान, तो मैं कला से संबंधित एक किस्सा बता रहा हूँ आपको। ये वास्तविक किस्सा है, ये बहुत जगह फेमस हुआ है क्योंकि मैंने कई जगह इसको प्रस्तुत करा है। एक रिलेटिव है, उनके यहाँ मैं गया था। एक छोटा बच्चा अंदर से आया और उनकी माताजी बैठी थी। उनकी माताजी मुझे भाई कहती हैं। तो वो बच्चा उधर से आया, उसने पूछा, वो 2.5 साल का होगा बच्चा, बोला मम्मी 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 ये मतलब पूछा था कि ये कौन है? ये तो उसकी मम्मी ने बोला बेटा ये मामा है ना, मामा मामा। उसने सुना बच्चे ने, उसने बोला अच्छा मामा 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 करके वो अगले रूम में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वो आया, उसकी वो 3 पहिए वाली गाड़ी लेके फिर आया, वो घूमता फिरता। बच्चे का नाम राजा है, अब तो बड़ा हो गया, वो मूछ आ गई है उसकी। तो वो अंदर से आया, फिर वो गाड़ी देखी, मम्मी 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 ये बेटा मामा है ना, मामा 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 मामा। फिर चला गया। अब वो तीसरी राउंड आया, वो घूम फिर के फिर आया, मम्मी 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 ये। उसकी मम्मी बोली पागल है क्या तू, देखो बोला ना मामा है मामा। ये किस्सा मैंने आप लोगों को इसलिए सुनाया कि आप थोड़ा रिफ्रेश हो जाएं। तो हमारी जो बचपन है ना, इस बचपन में इस कला का एक पुस्तक है मेरी, हंसता बचपन, उसमें मैंने बच्चों के मनोविज्ञान पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। जैसे एक और मैं घटना आप लोगों से जिक्र करूं, एक सुकरात की घटना आपको बहुत पसंद आएगी। वो आपने सिकंदर का नाम सुना होगा। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, और अरस्तु के गुरु थे सुकरात, सोक्रेटिस। यूनान के बहुत बड़े थिंकर थे ये, विश्व में बड़ा उनका नाम है। तो एक दिन सुकरात बहुत परेशान थे। सुकरात की जो पत्नी थी ना, वो लड़ाकू थी, लड़ाकू विमान थी, झगड़ा करती थी उनसे बात बात में। वो सुकरात दार्शनिक थे, बहुत बड़े थिंकर थे। थिंकर मतलब विचारक थे, उनकी बड़ी बड़ी किताबें, उनकी थीसिस हैं वर्ल्ड में। और ये कब की घटना है? ईसा से भी मतलब 100 साल पहले, तो 2100 साल पुरानी बात। तो उस जमाने में सुकरात एक दिन बहुत हताश होकर समुद्र के किनारे घूम रहे थे। उनको लगा कि जीवन में कुछ नहीं रह गया। देखो, एक व्यक्ति होता है, यदि उसकी पत्नी लड़ाकू हो, लड़ाकू विमान हो, झगड़ा करती हो, तो वो दर्शन की तरफ चला जाता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ, जैसे तुलसीदास जी के साथ भी ऐसा हुआ, उनकी पत्नी ने उनको बोला, वो दर्शन की तरफ चले गए। या सुकरात के साथ ऐसा हुआ। तो वो एक दिन जा रहे थे और वहाँ एक बच्चा था समुद्र के किनारे। वो समुद्र के किनारे बच्चा उसमें लौट रहा था, रेत में लौट रहा था वो, और चड्डी पहना था बच्चा बस, और पूरा शरीर पर रेत ही रेत। सुकरात आए वहाँ से, उन्होंने उसको देखा तो उनको उसको देख के लौटते हुए देख सुकरात के चेहरे पर मुस्कान आ गई कि ये बच्चा देखो जीवन को क्या आनंद से एकदम। तो वो क्या हुआ कि वो बच्चा फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि ये रो रहा है, मतलब ये हंस रहा है मेरे को देख के। तो वो बच्चा उनके पास आया, बोले आप हंसते हैं? तो सुकरात ने कहा कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि जो तुम लोटा पार्टी कर रहे हो ना, ये मतलब मैं तो नहीं कर सकता इस उम्र में, लेकिन तुम कर रहे हो। तो बच्चा कहा कि आप कौन हैं? बोले मैं गुरु हूँ, मैं लोगों को ध्यान और दर्शन सब सिखाता हूँ। तो बोले यदि आप ये सब सिखाते तो मेरी एक प्रॉब्लम है,
को आप यदि दूर कर दें। बोले बताओ क्या प्रॉब्लम है। अब सुकरात को अंदर जाग गया, गुरु जाग गया उनका, कहा कि ठीक है क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। बोले मेरी प्रॉब्लम ये कि दादा ये जो समुद्र है ना, ये मतलब बहुत बड़ा है और मेरे पास एक छोटा सा प्याला है। तो उसने प्याला निकाला, रेत में दबा हुआ था। बोले देखो ये जो प्याला है ना, इस प्याले के अंदर ये समुद्र आता नहीं है। मैं बड़ा प्रयास कर रहा हूँ कि समुद्र के इसके अंदर आ जाए, तो ये आता नहीं है। आप जरा इसमें कुछ मेरी मदद करें। तो सुकरात ने सोचा कि यार ये तो बड़ा दुविधा वाला प्रश्न पूछ लिया इसने, इसमें कैसे आएगा। सुकरात ने बोला कि देखो बेटा ये इसमें आएगा नहीं, समुद्र बहुत बड़ा है और प्याले का जो आयतन वो छोटा है, तो इसके अंदर घुसने वाला नहीं है। वो बच्चा रो दिया, उसने सोचा यार ये सही बोल रहा है। तो उसने अपना पात्र लिया, बोले क्या आप गुरु, आपको कुछ पता आता नहीं, और वो अपना आगे चला गया। बच्चा थोड़ा आगे गया और सुकरात पीछे पलटे, तो उस बच्चे ने अपना जो प्याला था ना वो ऐसा उठाया और जोर से फेंका समुद्र की तरफ, और समुद्र में विलीन हो गया वो पात्र। सुकरात ने देखा यार बच्चा अभी तो बोल रहा था कि इसके अंदर आता नहीं है, रो रहा था, और अब ये उसने वहाँ फेंक दिया। फिर उसने बच्चे की हालत देखी तो वो बच्चा हंसता हुआ और पैरों को ऐसा ऐसा कर आगे चला गया। सुकरात उसके पीछे दौड़े, क्या ये ऐसा क्यों किया इसने। सुकरात उसके पीछे दौड़ा, उसने उसको पकड़ा बच्चे को। बच्चे ने बोला क्या हुआ, आप मेरे को क्यों पकड़ते हो। बोले कि ये पहले तो तू बोलता था कि समुद्र इसके अंदर नहीं आता, अब तूने उसको उसके अंदर फेंक दिया। बोले मैं ये सोच रहा था कि जब आपसे मैंने पूछा कि इसके अंदर नहीं आता तो आपने बोला समुद्र बड़ा है इसके लिए नहीं आता। तो मैंने सोचा जब समुद्र मेरे प्याले में नहीं आता तो ये प्याला तो समुद्र में जा सकता है, तो मेरे प्याले को मैंने समुद्र में, इस प्रकार से मेरा प्याला समुद्र बन गया। भाई वो समुद्र क्यों चाहता था, समुद्र बनना चाहता था, उसको उस प्याले को समुद्र से भरना चाहता था ना, लेकिन उसका प्याला, उस प्याले के अंदर समुद्र नहीं आया तो प्याला उसने उसमें फेंक दिया। तो सुकरात को उस समय एक दृष्टि, एक उसके अंदर एक जन्म हुआ, ध्यान का जन्म हुआ। कहते हैं सुकरात का गुरु बना वो बच्चा। उसी समय सुकरात ने उसके पैरों में अपना सिर रख दिया, आंखों से आंसू आने लगे। उन्होंने कहा कि तूने बेटा बहुत बड़ी बात मेरे पास सिखा दी। मैं समझता था कि ये पूरे संसार का ज्ञान मैं मेरे छोटे से दिमाग में भर लूँ, जिस प्रकार तू समुद्र को इसके अंदर भरना चाहता है, पर मैं अपने अंदर भर नहीं पा रहा था। पूरे संसार ब्रह्मांड का ज्ञान भरता कैसे, जिस प्रकार समुद्र छोटे से प्याले में नहीं आ रहा था वैसे मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा था। पर तूने मेरे को समझाया कि जब ये नहीं हुआ तो प्याला तूने उसमें फेंक दिया, मतलब मैं तो उस संसार में जा सकता हूँ ना, तो मैं उस ज्ञान के अंदर यदि आ जाता हूँ तो मैं उस ज्ञान का हिस्सा हो जाऊँगा। इस प्रकार सुकरात की वो, आप लोगों को समझ में आई बात, तो ताली ताली बजाओ पहले। जो ज्ञान का, मैंने दोनों उदाहरण आपको ज्ञान के इसलिए प्रस्तुत करे क्योंकि कला और ध्यान वाला मुझे लग रहा था आप लोगों को देखिए कि वो थोड़ा सा बहुत ऊंचा हो जाएगा, इसलिए मैं इस विषय पे आ गया। विषय थोड़ा बदला मैंने। तो जो ज्ञान का स्तर है वो ये स्तर है कि मतलब यदि हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं तो हमें उसका हिस्सा हो जाते हैं, क्योंकि हम पूरा तो अपने अंदर नहीं ला सकते, लेकिन हम उसका हिस्सा हो सकते हैं। तो हम जो एजुकेशन है हमारा, हम विजडम की तरफ जब जाते हैं, जो बोध की तरफ जाते हैं, जिसको बुद्धत्व प्राप्त कहते हैं, तो उस तक जाते हैं, तो उसकी यात्रा यहीं से होकर जाती है, इन कलाओं से होकर जाती है, इन विधाओं से होकर जाती है, जो सुकरात ने हासिल की बच्चे के माध्यम से। और हम बच्चे के माध्यम से बहुत कुछ हासिल करते हैं। बड़े अपने जीवन में यदि बच्चे को ना देखें तो वो शायद जीवित नहीं रह पाएंगे। बड़े के लिए बच्चा बहुत बड़ा अभिप्रेरण है। बचपन, इसीलिए हर इंसान इसीलिए बचपन को याद करता है। जब आप जो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो आपको लगता है मैं जब छोटा था तो ज़्यादा अच्छा था। वो बचपन को आप इसीलिए याद कर रहे होते हैं कि उसमें वो सारी चीज़ें आपको, जैसे एक छोटा बच्चा जब गुस्सा करता है ना तो ऐसा लगता है कि ये पूरा नष्ट कर देगा। जैसे एक बच्चे को गुस्सा आया, बोलेगा मैं आज जला के राख कर दूंगा, तो उस बच्चे को भरोसा होता है कि जला के राख कर देगा, हालांकि वो करता नहीं है, पर वो एक बात की प्रस्तुति करता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। या एक और घटना, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जैसे उसको आप वो दूध की बोतल दे दो, तो वो दूध की बोतल को जब पीता ना तो ऐसे पीता है जैसे शहंशाह पी रहा है, कहीं का एकदम महाराजा है। सिकंदर भी ऐसे नहीं जीते जिस प्रकार वो बच्चा जीता है, छोटा सा जो मासूम बच्चा, उससे हमको वो सब सारी चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं। इसीलिए हमारा पहला परिचय, हम जब जन्म लेते हैं तो हमारा पहला परिचय भोजन से होता है, हमारी माता से होता है, हम दुग्धपान करते हैं। तो जो पहला परिचय हमारा भोजन से हुआ है,
वो भी हमें बच्चे से मिला। इसीलिए कहीं पे शादी होती है तो वो भोजन कराते हैं। भोजन क्यों कराते हैं? इसीलिए कराते हैं ताकि उसकी पहली प्रस्तुति वहाँ से उसे याद आ जाए कि वहाँ भोजन किया था, क्योंकि भोजन उसका आनंद हो जाता है ना। हम सबके जीवन का आनंद का क्षण वो भोजन हो जाता है। अच्छा, आप लोगों को एक जो मेरे को लग रहा है वापस बोर हो रहे हैं, मैं कुछ एक और सुनाता हूँ आप लोगों को, बड़ा अच्छा सा मज़ा आएगा आपको सुनने। मेरी एक मंची कविता है जो प्रस्तुत कर रहा हूँ। ABCD के ऊपर ये मेरा एक प्रयोग था जो काफ़ी जगह मैंने प्रस्तुत करा। कविता का शीर्षक है A to Z नोक झोंक। पति पत्नी होते हैं, उनके आपस में नोक झोंक चलती रहती है, उसके ऊपर है यह कविता कि ए कहकर बात मत किया करो, बीवी को नाराज मत किया करो। बच्चों को हल्के बोलना। तो बीवी को नाराज मत किया करो, सीता जी की तरह वह भी धरती रूपी मायके में समा जाएगी, डिनर नहीं बनाएगी। आप पति नाराज जाएगी तो डिनर नहीं बनाएगी, डिनर नहीं बनाएगी, इच्छा न होने पर भी उसकी याद आएगी। अब पत्नी घर छोड़ के चली गई, उसको ए बोल दिया तो नाराज होकर वो मायके चली गई, अब पति अकेला है। इच्छा न होने पर भी उसकी याद आएगी। F फिल्म अकेले हम अकेले तुम फिर बन जाएगी। जीभ वही पुराना स्वाद मांगेगी। अब क्या, वो तो चली गई, अब इसको भूख लगी है। जीभ वही पुराना स्वाद मांगेगी। H2O की मात्रा दाल में बढ़ जाएगी। H2O की मात्रा दाल में बढ़ जाएगी। आईने में सूरत बीमार नजर आएगी। आईने में सूरत बीमार नजर आएगी। और अब नौकरानी को बुला लिया उसने खाना बनाया। जेल का जैसा जला हुआ खाना नौकरानी बनाएगी। केले ज्यादा खाने पे सर्दी हो जाएगी। अब अकेला रहेगा, कुछ भी खाएगा, केले से केले ज्यादा खाने पे सर्दी हो जाएगी। LG का टीवी भी बकवास लगेगा। LG का टीवी भी बकवास लगेगा। M.Com पास को जमाना अनपढ़ कहेगा। NDA की तरह साथ छोड़ने की खुशहाली। जिस साल मैंने कविता लिखी थी उस साल NDA की सरकार गिर गई थी। NDA मतलब ये जो मोदी जी की पार्टी है, जब अटल जी हुआ करता। NDA, तो इसलिए मैंने वही रखा। NDA की तरह साथ छोड़ देगी खुशहाली। ओ मेरे साथी रे आएगी बदहाली। पीना शुरू कर देगा शराब। अकेले हो जाता है, लोग पीते हैं। पीना शुरू कर देगा शराब। क्यों? क्वेश्चन करेगा जमाना खराब। आरज़ू दिल की खाक में मिल जाएगी। SMT तुम्हारा ये हाल देख बहुत पछताएगी। SMT तुम्हारा ये हाल देख बहुत पछताएगी। TVS स्कूटी पर बैठकर तुरंत आएगी। TVS स्कूटी पर बैठकर तुरंत आएगी। USA की डिजाइन का नया शर्ट लाएगी। वीरान से जिंदगी में फिर बाहर आएगी। WWF की फाइट खत्म हो जाएगी। WWF की फाइट खत्म हो जाएगी। एक्सक्यूज मी शब्द से क्षमा याचनाएं होंगी। ईयर 2023 बहुत अच्छा मनाएंगे। Z देखने डार्लिंग अब की बार साथ में जाएंगे। ये चूंकि माहौल हल्का करना था तो मैंने आप लोगों को सुना दी। एक मैं आप लोगों से और साझा करना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने रामानुजन का नाम सुना है? किसी ने? गणितज्ञ हुए रामानुजन, पूरे विश्व के सबसे बड़े गणितज्ञ माने जाते हैं रामानुजन। उनके जीवन की भी एक घटना है, बहुत खूबसूरत घटना है, उससे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो भी कला से संबंधित घटना है। देखिए, मैं कला की बात इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि कला हमको भीतर उस क्षेत्र में ले जाती है जिस क्षेत्र में आम व्यक्ति नहीं जा पाता, लेकिन कला पहुंच जाती है। तो रामानुजन के साथ एक घटना घटी, क्योंकि वो बचपन 1887 में जन्म हुआ था उनका, दिसंबर 22 शायद, दक्षिण भारत में। तो जन्म के समय वो गरीब परिवार में थे, तो पढ़ाई उनकी हो नहीं पाई ठीक से, स्कूल नहीं जा पाए वो। पर जैसे जैसे उन्होंने मेट्रिकुलेशन अपना पास किया, 10th पास की उस जमाने में, तो वो बचपन से ही उनके अंदर एक अलग सी प्रतिभा थी। वो कोई किसी भी प्रकार का अंकगणित हल कर लेते थे। तो उस समय में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर हार्डी। उनका अंकगणित में सबसे बड़ा नाम हुआ करते थे उस जमाने में। तो 1888 के आसपास उस समय बड़ी बड़ी किताबें उनकी गणित के ऊपर थी। तो उनको
मतलब उनको ये रामानुजन को उनके एक मित्र ने बोला कि यार तुम गणित को लेके तुम्हारे अंदर अलग प्रतिभा है, तो तुम डॉक्टर हार्डी को एक लेटर लिखो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। उस समय लेटर चलते थे। तो उन्होंने क्या किया, सीधा सीधा लेटर नहीं लिखा उन्होंने, अब रामानुजन थे वो, तो उन्होंने सीधा सीधा लेटर नहीं लिखा, उन्होंने उसमें कुछ थ्योरम, गणित की कुछ थ्योरम, कुछ गणित अंक जैसे A+B होते हैं ना सूत्र, ऐसे सूत्र उन्होंने कुछ 75 सूत्र लिखे और वो भेज दिए, प्रश्न और उत्तर दोनों, और भेज दिए। डॉक्टर हार्डी ने देखे तो वो घबरा गया देख के कि यार एक 10th क्लास बच्चा मुझे इंडिया से ये भेज रहा है और इसमें जो सूत्र है वो तो मैं भी हल नहीं कर सकता। तो डॉक्टर हार्डी ने उनको बुलवाया और वो नहीं, डॉक्टर हार्डी खुद उनसे मिलने आए इंडिया, और उन्होंने उनसे पूछा कि ये आपने कैसे हल कर लिया। तो उन्होंने बताया कि पता नहीं, बस पर मैं कर लेता हूँ इसको हल, मैं कैसे करता हूँ ये मुझे भी, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, शिक्षा तो उनकी अधूरी थी। पर कहते हैं जब वो कोई भी गणित हल कर रहे होते थे ना, तो उनकी जो दोनों पुतलियाँ थी ना, या आंखों की दोनों पुतलियाँ तीसरे नेत्र पे चली जाती थी। इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। यहाँ से हमारे शरीर में जो भी जितना भी तंत्र है, तंत्रिका तंत्र, वो यहाँ से संचालित होता है, इसलिए उसका नाम आज्ञा चक्र रखा गया। वहीं से आज्ञा मिलती है पूरे शरीर को। जिसके पास इसका स्वामित्व आ जाता है वो अपने शरीर का मालिक होता है, वो स्वामी हो गया उसका। और जिसको ये मालिकियत नहीं मिलती वो उसका गुलाम बना रहता है जीवन भर। तो 90% लोग हम सब अपने शिव के ऊपर यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे वो जो त्रिनेत्र है वो वही है। तो रामानुजन की आंखें ऊपर चढ़ जाती थी जब वो ये गणित हल करते थे। तो डॉक्टर हार्डी ने देखा कि भाई ये तो मतलब बहुत महान आदमी, उन्होंने बहुत सी थ्योरम उनसे कराई और वो कैम्ब्रिज चले गए। उन्होंने उसके मतलब उस पर थीसिस शुरू कर दी और सब शुरू हो गया। पर रामानुजन की जो उम्र थी वो बहुत कम थी, उनको क्षय रोग हो गया था, टीबी हो गई थी उस जमाने में। तो 32 साल की उम्र में ही वो बेड पे आ गए और उनका निधन हो गया था। फिर निधन से पहले की बात बता रहा हूँ, बड़ी अच्छी सुंदर घटना है, आप लोगों को समझ में आएगी मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो बेड पे लेटे हुए थे रामानुजन जी, और डॉक्टर हार्डी वहाँ पे आए। तो डॉक्टर हार्डी जब अंदर आए तो जो हॉस्पिटल था उसके दरवाजे से उन्होंने बाहर देखा तो हार्डी जो थे उनकी जो गाड़ी थी उस पर एक नंबर लिखा हुआ था। वो नंबर प्लेट रामानुजन ने देख ली अंदर से, और जैसे ही वो अंदर आए तो उनका क्षण जाने का था, मतलब वो प्रस्थान करने वाले थे ऊपर से। और इधर डॉक्टर हार्डी को उन्होंने कान में बोला कि तुम जो गाड़ी लेके आए हो ना, इस गाड़ी पे एक नंबर लिखा है, और ये जो नंबर लिखा है ना, ये कहीं पे भी ये नंबर नहीं हो सकता, ये सिर्फ तुम्हारी गाड़ी के ऊपर। और उस नंबर की उन्होंने 4 विशेषताएं बताई, सिर्फ 4 विशेषताएं। ये जो मैं किस्सा सुना रहा हूँ इसके ऊपर विश्व के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने बहुत बड़े बड़े प्रयोग करे। एडगर काइसी हो गए, अमेरिका के साइंटिस्ट हुए, डॉक्टर पावलो हो गए, बल्गेरिया के साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े प्रयोग हुए इसके ऊपर। उन लोगों ने 4 खूबियाँ उसकी बताई। और जब उन्होंने देखी तो डॉक्टर हार्डी तो खुद बहुत बड़े अंकगणित के जानकार थे, उन्होंने उसको हल करना शुरू करा। रामानुजन की डेथ हो गई, उसके 6 महीने बाद उसमें से 4 खूबियाँ थी, उसमें से 3 खूबियाँ 6 महीने में डॉक्टर हार्डी ने सिद्ध की, लेकिन एक खूबी नहीं कर पाए। और उधर हार्डी को भी बीमारी हो गई तो हार्डी रहे नहीं, उनकी भी उम्र बहुत थी तो वो चले गए, प्रस्थान कर गए। पर जब वो उनकी जो वसीयत थी उसमें वो करके गए कि ये इस वसीयत में एक लाइन ये लिखी थी उन्होंने कि मेरी जो इस नंबर की जो चौथी खूबी है, मेरे गाड़ी के नंबर की चौथी खूबी, इसको सिद्ध करना, और जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाए तब तक मेरी विल पूरी नहीं मानी जाएगी। उसको बाद में सिद्ध करते रहे। बताते हैं 22 साल के बाद वो चौथी खूबी सिद्ध हुई। इतने समय अब सोचिए रामानुजन ने कैसे उसे किया होगा। तत्क्षण उन्होंने नंबर देखा, डॉक्टर हार्डी ऊपर आए, सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़े, उतनी सी देर में उन्होंने, मतलब वो दक्षता कितने स्तर तक ऊंची गई होगी कि उन्होंने वो हासिल करा। मतलब एक साधारण से व्यक्ति में असाधारण बनने की जो प्रतिभा छिपी होती है वो इन्हीं माध्यमों से छिपी होती है ना। हम स्किलों में इसी माध्यम को तो प्राप्त करने जाते हैं। तो ये जो ज्ञान का स्तर है, ये जो डेवलपमेंट है, ये विकास जो है, ये हमको ध्यान के माध्यम से मिलता है। इसलिए मैंने पूरी चर्चा करके वापस ध्यान पे आ गया कि मैं क्या और ध्यान मेरा विषय था। हालांकि मैं इस बार ध्यान पे ज़्यादा नहीं लूँगा, आप लोग अगली बार के लिए अपन रखेंगे इसको। तो हमें वो जो ध्यान है उनको वो उस स्तर तक ले जाता है। इसीलिए हमें स्वयं को समय देना, हमारे स्व आपने एक शब्द सुना होगा स्वाध्याय। यहाँ पे स्वाध्याय है बच्चा, स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन करने वाला। एक और शब्द है स्वयं, हम बोलते हैं स्वयं, स्वयं में स्थित व्यक्ति होता है स्वयं। तो हम
हम स्वयं में जब स्थित होते हैं तभी हमारी पूरी दक्षता, हमारी पूरी निपुणता उस कार्य में कर पाते हैं जिस कार्य में हम कर रहे होते हैं। चाहे हम पढ़ाई कर रहे हो, चाहे हम लेखन कर रहे हो, चाहे हम एक्टिंग कर रहे हो, डांस कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम कौन क्या कर रहे हैं, पर उसमें दक्षता कितनी है ये बहुत फायदे या मतलब बहुत उसकी बात होती है। जैसे आप लोगों में से कोई सुबह उठता है, सुबह सूर्य को देखता है, कोई है बच्चा ऐसा? सूर्य को आप देखें तो सूर्य जब एकदम प्रकट होता है ना सुबह सुबह, तो सूर्य के आने के पहले एक लालिमा छा जाती है पूरे उसमें। उस लालिमा के समय आप सूर्य को हल्का, जब सूर्य आ रहा होता है तो उसको देख सकते हैं, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है तो फिर और थोड़ा दिखता है आधा, फिर और थोड़ा बड़ा होता है फिर और दिखता है। लेकिन कुछ समय के बाद में सूर्य को हम देख नहीं सकते, उससे नज़र नहीं मिला पाती, क्योंकि उसकी जो ऊष्मा होती है वो बढ़ जाती है, तब हमारी आंखें उसको झेल नहीं पाती, लेकिन तब तक हम उसको देख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एक समय निर्धारित किया गया परमात्मा के द्वारा। एक कथा सुनाता हूँ, क्लियर हो जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। एक बार परमात्मा के पास अंधेरा गया और अंधेरे ने परमात्मा से कहा कि प्रभु, ये सूरज मुझे बहुत परेशान करता है, ये मेरा दुश्मन नहीं है, मुझे रहने नहीं देता। जब मैं कहीं पे सोचता हूँ कि अपना अस्तित्व जमाऊंगा, ये आ जाता है अपनी किरणें लेके। तो परमात्मा ने कहा कि तू क्या चाहता है? ये सूर्य का अस्तित्व खत्म कर दो प्रभु, या फिर उसको बोल दो कि मेरे पीछे नहीं आए, क्योंकि मैं नहीं झेल पाऊंगा, मैं तो मेरा अस्तित्व खत्म होता चला जाएगा। तो परमात्मा ने कहा चलो ठीक है, मैं सूर्य से बात करूंगा, आप इतनी बात कर रहे हैं। तो वो सूर्य के पास परमात्मा गए, उन्होंने बोला कि भाई क्या बात है यार, तुम क्यों अंधेरे के पीछे पड़े हो? सूर्य ने जो उत्तर दिया वो आप लोगों को समझ में आया तो ताली बजाना। सूर्य ने उत्तर दिया कि कौन अंधेरा? क्योंकि सूर्य का अंधेरे से कोई परिचय नहीं है। जब हम दीपक जला देते हैं तो क्या दीपक जलाने के बाद अंधेरा जो है उसका परिचय दीपक को हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पता ही नहीं है ना। तो इसलिए सूर्य को भी, सूर्य अनभिज्ञ है अंधेरे से, उसे तो पता ही नहीं है कि अंधेरा भी कुछ है, जब तक उसे पता चला। हमारे जीवन में भी जो ज्ञान की जो किरण प्रस्फुटित होती है ना, वो इन्हीं माध्यमों से होती है। और ये इसीलिए तो हम स्कूल आते हैं, स्कूल में आने का माध्यम ही ये है हमारा। और रही बात, अब चूंकि आप लोगों का परीक्षा का समय चल रहा है तो मैं आप लोगों को एक अच्छी टिप्स देना चाहता हूँ। आप लोगों में से कोई भी बच्चा यदि मान लो जैसे पढ़ाई कर रहा है, उसका मन नहीं लग रहा हो, तो मैं 2 बातें आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत ही कारगर है, मतलब इसका कोई तोड़ नहीं। जो 2 बात आपको मैं बता रहा हूँ, ये बहुत खूबसूरत बात है। जो आकाश है ना, आकाश अनंत है, बाकी संसार में सब कुछ नश्वर है, लेकिन आकाश ऐसा है कि वो कभी नष्ट नहीं होता। इवन पृथ्वी भी गड्ढा करके अंदर कर दी जाती है ना, पृथ्वी भी गड्ढा करके अंदर कर दी जाती है, पहाड़ भी काट दिए जाते हैं, पर जो आकाश है वो अस्तित्व में रहता है। और सालों से हमारे पुरखों को देखा, अभी देख रहे हैं, हमारे आगे की जनरेशन देखेगी, हजारों लाखों साल से वो ऐसा का ऐसा है, वो फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब वो शाश्वत है। तो हम जब भी नैराश्य की तरफ जाएं, हमको कोई बात समझ में नहीं आ रही है पढ़ाई के क्षेत्र में या जीवन के क्षेत्र में, तो आप आकाश को कुछ पल निहारें। तो जब हम आकाश को देखते हैं तो आकाश को देखते के समय हमारी आंखें एनर्जाइज होती हैं उस शाश्वत से, क्योंकि वो वास्तव में हमेशा के लिए जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है। तो चूंकि वो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, इसलिए वो हमको भी वो तरंगित कर देता है कि हम भी जो भी काम कर रहे हैं उसमें दक्षता हासिल कर लें। तो जब भी आपको ऐसा लग रहा है, आप 10-15 मिनट के लिए आकाश को सिर्फ देखें, आपको एक अलग ही आप स्तर में चले जाएंगे और आप जो भी कर रहे होंगे ना उसमें आपको दक्षता मिल जाएगी। इसको जरूर करना है, इसको पढ़ाई में आप लोगों को इससे इफिशियंसी मिलेगी। आपकी जो भी पढ़ाई कर रहे होंगे आप, जैसे मान लो कोई गणित हल नहीं हो रहा, थोड़ी तो देखिए आकाश को देखिए, रात में भी देख सकते हैं, दिन में भी देख सकते हैं, दिन में थोड़ी आंखों में वो होगी, रात में देखिए तो ज़्यादा रहेगा। ऐसे चंद्रमा को भी देख सकते हैं आप, चंद्रमा को पूर्णिमा में देखिएगा, पूर्णिमा में वो वृद्धि करता है आपके कारण, जो मन को नियंत्रित करता है चंद्रमा। इसके लिए एक और टिप में दे रहा हूँ, एक प्लास्टिक के पिरामिड होते हैं। यदि आपको कोई पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैं करता था, ये मेरे गुरु से मुझे जानकारी मिली तो मैं करता, मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। प्लास्टिक के पिरामिड मिलते हैं मार्केट में, तो आप उसको थोड़ी देर अपने सिर पे लगा लें, हल्का वाला पिरामिड लेना, तो एकदम ज़्यादा वेटेड नहीं होता, उसको आप सिर पे रख लें, 15-20 मिनट उसको लगा के रखें। उसके बाद आप जो भी पढ़ाई करना चाह रहे हैं उसको पढ़ाई को करें, तो वो जो भी आप हल कर रहे होंगे वो 100% हल होगा, ऐसी गारंटी में लिख के देने को तैयार, वो ज़रूर होगा, उससे वो होता ही है। वो पिरामिड उस ऊर्जा को नियंत्रित कर देता है, एक जगह पे
इकट्ठी कर देता है। जैसे इकट्ठी करता है तो वो आपको तरंगे मिलना शुरू हो जाती है। ये जो पूरे बड़े बड़े मंदिर बनते हैं या जो मॉस्क बनती हैं या चर्च बनते हैं वो त्रिकोणी इसीलिए होते हैं। इवन पिरामिड जो आपने मिस्र की पिरामिड देखे होंगे वो ऐसे रखे जाते हैं। सामने भी बना हुआ है, देखिए यहाँ भी बना हुआ है सेंटर। तो ऐसा क्यों है, मैं एक घटना और बता दूं, उसका विराम दूंगा अपनी वाणी को। कि एक साइंटिस्ट हुए डॉक्टर पाब्लो, उन्होंने इस पर रिसर्च की कि पिरामिड जो है वो इसी आकृति के क्यों है, कोई नॉर्मल आकृति ऐसे क्यों नहीं है, ऐसे क्यों, ऐसे ही क्यों है। तो उन्होंने वो इंडियन स्क्रिप्चर से बहुत प्रभावित थे। तो उन्होंने शिव की मुद्रा देखी। शिव जब ध्यान अवस्था में होते हैं ना, सिद्धासन में, सिद्धासन बोला जाता है, पैर ऐसे करके सुखासन में बैठ के, ध्यान अवस्था वाली सुखासन में, तो उसमें वो एक त्रिभुज बनता है ऐसा, मतलब यहाँ पे कोण हो जाता है। तो जब वो वहाँ रिसर्च कर रहे थे तो उनको पता चला कि ये जो पिरामिड है ना, इसके अंदर कोई ऊर्जा का संचरण होता है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मतलब जब वो पिरामिड के पास आसपास रहे थे तो उन्होंने देखा एक बिल्ली उसके अंदर प्रवेश कर गई, पिरामिड के अंदर, जहाँ वो रिसर्च कर रहे थे। ये 1973 की घटना है। तो उन्होंने देखा वो बिल्ली अंदर प्रवेश कर गई, और वो बिल्ली जब अंदर प्रवेश की उसके 3-4-5 दिन बाद उन्होंने देखा तो वो बिल्ली मतलब मर चुकी थी अंदर। तो उन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान पाया कि वो जब बिल्ली मर गई उसके 3-4-5 दिन बाद भी वो सड़ी नहीं, वो ममीफाइड हो गई। मतलब वो उसके शरीर में कीड़े नहीं लगे, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो वो उसके शरीर में कीड़ा लग जाता है, मतलब वो सूक्ष्म जगत के स्तर पे, इसलिए उसको जल्दी जाके उसका जो भी क्रिमेशन करना हो कर देते हैं हम लोग। पर वो बिल्ली के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो वो डॉक्टर पाब्लो को लगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ इसके साथ तो वो होना था जो आमतौर पर होता है, इसके अंदर ऐसा क्या हो गया। तो उन्होंने देखा कि ये जो कोण के कारण यहाँ जो ऊर्जा निर्मित हो रही है, उस ऊर्जा के कारण इस बिल्ली पे वो प्रभाव नहीं हुआ जो आमतौर पे कुछ जानवर मर जाता है या कोई इंसान हो जाता है तो उस पर होता है, ये इस पे वो केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। फिर उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया कि ये जो पिरामिड है ना, इनके अंदर वो ऊर्जा डेवलप होती है, विकसित होती है, जिससे कि जो पूरी सृष्टि में जो केमिकलाइज रिएक्शन होते हैं वो रिएक्शन नहीं होते। तो इसीलिए पिरामिड बने। फिर बाद में जब ये चला तो बल्गेरिया में उन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल थे वो इस प्रकार से बनाए गए, जिसके त्रिकोण थे, मतलब उसके अंदर ये पिरामिड जैसा 4 तरफ से बना हुआ था। हमारे मंदिर भी इसीलिए उस प्रकार के बने हुए, मॉस्क भी इसीलिए गोल टॉम्ब बनी हुई है, मकबरे बने हुए, टॉम्ब बने हुए हैं, वो इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि वो वहाँ पे ऊर्जा, इसीलिए हम जब मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं या चर्च जाते हैं तो हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संवहन होता है, इसीलिए होता है। तो इसीलिए यदि आप पढ़ाई में आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो एक पिरामिड, प्लास्टिक के पिरामिड मिलते हैं, प्लास्टिक का पिरामिड ला के सिर पे रखें, 15-20 मिनट में आप वो एनर्जी महसूस करेंगे, और उसके बाद फिर आप वो जो भी अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई में तो बहुत कारगर है। बस अपनी वाणी को विराम दूंगा, कविता आखिर में सुनाऊंगा आप लोगों को, मज़ा आएगा आपको सुन के। थोड़ी सी नारंगी थोड़ी, कमल और कुमकुम सी, अस्ताचल को शाम बढ़ चली, मन में थी गुमसुम सी। मतलब शाम घर जा रही थी और वो गुमसुम हो गई कि अब मैं लौट रही हूँ। कि थोड़ी सी नारंगी थोड़ी, कमल और कुमकुम सी, अस्ताचल को शाम बढ़ चली, मन में थी गुमसुम सी। कि प्रतिदिन का यह चक्र उसे चिन्मय चिंतन देता था, वह सूरज की अनुगामी सी, वह उसका नेता था। कि उषा काल की बाट जोहती, अगले दिन सुबह का इंतजार करती शाम। कि उषा काल की बाट जोहती, फिर आने को वह अधीर थी, कितना उसको है लगाव, पृथ्वी आना उसका स्वभाव। आती तो सुबह कहाती, जाते सायं हो जाती। हे काल काल की गणना करता, तेरा अद्भुत माया जाल, दिन को रात बनाता करता, काल चक्र का चक्रकाल। थोड़ी सी नारंगी थोड़ी, कमल और कुमकुम सी, अस्ताचल को शाम बढ़ चली, मन में थी गुमसुम सी। आप सबने इतने प्यार से मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जाते हुए मैं आपको एक दुर्योधन का एक संवाद है जो मैं कई जगह प्रस्तुत करता हूँ, उसका एक छोटा सा अंश बता रहा हूँ, यदि आप लोग सुनना। वो अंश ये है कि जब भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास गए तो दुर्योधन इस क्रोध में था कि
प्रभु मेरे साथ में नहीं है, वो हमेशा पांडवों की साइड से आते हैं। तो भरी सभा में उन्होंने कृष्ण का अपमान कर दिया, इवन कृष्ण को बांधने तक की बात बोल दी उसने। तो उस समय में भगवान कृष्ण ने बोला कि ठीक है, तुम जो भी कर रहे हो वो करो, पर भगवान भी इस समय क्रोध में आ गए कि इसने बांधने की बात की तो अब अपना विकराल रूप उन्होंने बताया, तो विराट स्वरूप बताया उस समय में, चौमुख वाला। और उसके बाद उसके जो तेवर थे वो ठंडे हो गए। तो वो एक 4 पंक्तियां मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आएगी मैं क्यों बता रहा हूँ। दुर्योधन ने बोला, ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में, मनुज नहीं लाया है, उसने अपना सुख अपने भुजबल से ही पाया है। कि ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, धोते वीर कुअंकु भाल का, बहा भ्रूमों से पानी। कृष्ण उसको रिप्लाई करते हैं, वो रिप्लाई सुन के मैं विराम दे दूंगा। वो रिप्लाई दे रहे हैं, ये रामधर सिंह दिनकर जो है, ये उनकी पंक्तियां हैं 4 जो मैं बोल रहा हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वनी प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रगाल सुख लूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। धन्यवाद।